दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो अभी बताती हूँ मैं अभी क्यों हंस रही हूँ। टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9:45 और मैं नहा धो चुके अभी हो चुकी हूँ फ्री। वैसे तो सारे घर के काम हो गए हैं, बस अब मेरे को पूजा वगैरह करनी है और बस खाना पीना यही रह गया है। तो आज मैं लेट जगी थी क्योंकि आज गौरी की छुट्टी का लास्ट दिन है। हमारे यहाँ पे 8 तक के बच्चों की तो छुट्टी पड़ गई है, 1 से लेके 8 तक, लेकिन इनकी नहीं पड़ी है और थोड़ा टाइम बढ़ गया। चलो कुछ नहीं, तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ मंदिर की क्लीनिंग और आज मुझे आपसे करनी है बहुत सारी बातें, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो पहले मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, पूजा करती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ, वो नाश्ते में बस इसको तो एक चीज़ हटी रहती है और इसको बस तीनों टाइम राजमा चावल दिए जाओ, राजमा चावल जैसी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी कुछ मीठा बनाऊंगी क्योंकि गाजर का हलवा तो रखा हुआ है, तो उसका तो भोग नहीं लगाऊंगी मैं। तो देखती हूँ ठाकुर जी के लिए मीठे में क्या बनाती हूँ। और ये कर रही है नाटक, देखो हूँ क्या हूँ। मैं इससे कह रही हूँ नहा ले, तो मतलब नहाने से नाम से तो इसकी मैया मर जाती है। नहीं मेरी मैया देखो कर रही है कितनी देर से। चुपचाप से ना ये खा के लड्डू और फटाफट से बाथरूम में। ये लड़की बस पता नहीं क्या क्या दिक्कत है इसको नहाने में, इतना नाटक कर नहाती है लेकिन ऐसी नहाती है। ठंड, और ये तो सही बात है, ठंड तो काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पे। सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब बर्फ दिख नहीं रही है लेकिन बर्फ की फीलिंग आ रही है, इतना ज्यादा ठंडा है। 1 हफ्ता हो गया, सूर्यदेव जी का नाम नहीं है। आज लग रहा है थोड़ा सा उजाला सा दिख रहा है कि हो सकता है निकल आए धूप थोड़ी बहुत, देखते हैं। तो चलिए पहले बोली थी ना कल। हाँ। क्या है यार। हाँ तो बोलो। 3 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ेगी। हाँ कल बोली थी ना। हाँ आग बरसेगी 3 दिन तो अब। अरे ये गूगल झूठ बोल। हाँ 3 डिग्री देखते हैं। तो चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैं आज आपका अपना पूरा दिन, जो भी मेरे आज रूटीन में रहेगा। चले तो चलो। तो देखिए गाइज, मंदिर की सफाई कर दी मैंने और पूजा वगैरह हो गई मेरी। और मैंने अपने आज लड्डू गोपाल जी को पहनाई है न्यू पोशाक। ये न्यू रखी थी, दोनों की सेम है, बस इनका श्रृंगार नहीं था इस कलर का। तो कोई नहीं, लेकिन अभी ठंड है, मैं इनको शॉल उड़ा दूंगी बस थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पूजा हो गई मेरी और आज लाइट वगैरह जला दी है मैंने। ये कैसे बंद हो गया, जरा इसको हिलाइए थोड़ा सा प्लग को। हाँ बस अच्छा लग रहा है ना मंदिर। तो चलो अब कुछ बनाते हैं। बेटा नहा ले जरा, और नहा के ऊपर से ना तुलसी के पत्ते तोड़ लियो, चाहिए भूख के लिए चाहिए मेरे को। ये मेरे लड्डू गोपाल, देखो मेरा गोलू मोलू चलो भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे जवे की खीर। तो मैंने इसमें जवे और चीनी डाल दिए हैं, कपड़े धुलने लगा दिए हैं मैंने क्योंकि आज थोड़ी सी धूप सी निकल आई है, तो मैंने कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे पर सूखने की वजह से मैं सब धुल देती हूँ। और तो मशीन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। ये मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर ले लिया, थोड़े से ले लिए बादाम। ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी मैं, मखाने वगैरह ना गौरी खाती नहीं है, बस तो वो खीर वगैरह कम पसंद करती है। तो अगर इसमें ज़्यादा मैं वो डाल दूँगी ना मखाने वगैरह, तो ये बिल्कुल ही नहीं खाएगी। देखिए इसको बनने देते हैं और साथ ही साथ में कर रही हूँ यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ये सारी सब्जियों को ना छोटा छोटा सा काट लिया है क्योंकि मैं ना सारी वेजिटेबल के बना रही हूँ पकौड़े। तो लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि हम सब खाने वाले 2 लोग हैं। तो देखती हूँ मैं कितना कितना डालती हूँ। बाकी खीर जो है हमारी बन गई है, मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है। ये भोग की खीर है तो इसको मैं ना इसी में मिक्स कर देती हूँ। और कढ़ाई रख दी है मैंने, जब तक ये भी गर्म होगी तेल डालूंगी मैं इसमें। तो बस ये सारी चीज़ों को ना मुझे बेसन ना इन्हें मिक्स करना है। तो चलो एक वो बाउल ले लेती हूँ मैं, इनको सबको मिक्स कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कटोरे में ना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो मैं ये लेती हूँ। तो इसमें मैं ना ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करती हूँ। रुको अभी ये सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। मैं इसमें डालूँ बेसन, इसमें मैंने बेसन डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए और
अब मैं इसे करती हूँ मिक्स। मैंने बेसन ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो सब्जियों का ना फ्लेवर नहीं आता। तो चलो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया। इसमें बेसन ना मैंने बहुत कम डाला है लेकिन मुझे साथ ज़्यादा लग रहा है। अगर ये मुझे लगा मतलब तो मैं थोड़ा सा इसमें तो उठा के रख दूँगी, तो शाम में हमको चाय के साथ हो जाएंगे पकौड़े। तो यहाँ तेल गर्म हो गया है हमारा, और चलिए आज बनाते हैं क्रंची क्रंची वेजिटेबल वाले पकौड़े। देखते हैं कैसे बनते हैं। सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा सा अलग हो रही है क्योंकि बेसन मैंने कम डाला है। मुझे सब्जियों का फ्लेवर इसमें ज़्यादा चाहिए। और गैस को ना मैंने एकदम धीमा कर रखा है बिल्कुल। तेल थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने। थोड़ी थोड़ी करके इनको मैं सेक लेती हूँ। रुको, अरे तो कुछ तो मैंने पलट दी है और मुझे याद नहीं रहा कैमरा चालू करने की, और कुछ मैं पलट रही हूँ। तो एक बार के मैं निकाल दिए हैं, है ना। इनका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए इनको मैं सेक लेती हूँ पहले। देखिए आवाज़ देखिए, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और सारी सब्जियाँ छोटी थी ना, इसलिए सारी सब्जियाँ अच्छे से ये सीख गए हैं। मैंने निकाल लेती हूँ। एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये लीजिए, ये रही आपकी प्लेट। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। गर्मा गर्म पकोड़े और चटनी के साथ मैं लगा देती हूँ गौरी की प्लेट। तो ये मैं उसकी प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये खीर और ये चटनी दिए गए पकौड़े। ये ज़्यादा हैं, ये इतने तो नहीं खा पाएगी, कर दीजिए। अब ये है हमारी आज की प्रॉपर। लो जी, आप लोग भी खा लो। ये मस्त वाली। चलो मैं इसको दे के आती हूँ। तो जी मैं जा रही हूँ अब छत पे। रख आई कपड़े। इसको मैंने ज़रा ऊपर ना कपड़े रखने के लिए भेजा था, वहीं से मैं अपना नाश्ता भी कर लूँगी। और भाई यहाँ को निकाल रही है, खाएगी मेरे को ये देख लो, जैसी मैं बोली वैसी बन गई है। तो चल रही है ऊपर, आ जा, थोड़ी सी देर बैठेंगे। वैसे तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ तो नहीं है धूप, लेकिन फिर भी भाई आज एक हफ्ता हो गया, आज सूर्यदेव महाराज के दर्शन हुए हैं। तो ये रही मेरी प्लेट, चटनी इसी की प्लेट में ले लिया है मैंने। तो पहले तो मैं डालूंगी कपड़े, सूख तब भी जाएंगे। और जितने भी कपड़े थे ना मैंने सारे डाल दिए हैं। चलो चलते हैं। धूप भले निकली लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। चारपाई बिछानी पड़ेगी यार पहले। बाप रे, हवा तो कितनी चल रही है। कपड़े सुखा दिए हैं सारे, दिख रहे हैं। और मैं खा लेती हूँ। थोड़ा सा लेट ही हो गया है आज, देखते हैं शाम को क्या बनाती हूँ। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो सबसे पहले आप सभी के लिए, आप लोग खा लीजिए। पकौड़े तो बनते रहते हैं भाई, ये सारी सब्जियां मिक्स करके मैंने शायद पहली बार ही बनाया। अच्छे बने हैं, कुछ अलग सा टेस्ट लग रहा है, कुछ अच्छे बने हैं। खीर
चलो तो मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम का समय हो रहा है और छत पे ना मैंने थोड़ी देर पकौड़े वगैरह खाए और मैं थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गई और थोड़ी मेरी नींद लगी, एकदम धूप लगी। अच्छा लगा, कई दिन बाद आज धूप मिली थी, तो फिर मैं ऊपर कोई बात ही नहीं कर पाई। फिर उसके बाद पास में ही हमारे राम कथा का समापन था, उसका प्रसाद था आज, तो बस फिर वहीं सब चले गए, वहीं चली गई। तो आज कुछ ऐसा खास मेरे यहाँ बना नहीं, बस वही बना था सब। फिर तो इस वजह से मैंने कुछ, अभी काम तो मेरा काफ़ी पड़ा है, अभी कई सारे काम पड़े ही हैं शाम के, लेकिन फिर मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया है। अभी काम करूँगी मैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, तो फिर इस वजह से ये वीडियो भी हो जाता। तो आज सुबह काफ़ी लेट हो गई थी, जगह मैं एक्चुअली 31 तारीख को थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि इस 31 तारीख को मेरे पापा को 2 साल हो गए गए हुए। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा दिन आता है, जब भी हमें कोई अपना छोड़ के जाता है, हालांकि देखिए मुझे भी इन सारी चीज़ों का ज्ञान है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि संसार में जो भी आया है, मैं हुई कोई भी हुआ, उसे उसके समय के अनुसार इस संसार से जाना ही है। ये सत्य हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमारा जब हमें अपना छोड़ के जाता है, तो वो दिन हम भूल नहीं पाते। तो 28 अप्रैल को मेरे से छोटा मेरा भाई था, 20 साल का था, उसकी डेथ हुई थी। उस समय प्रेग्नेंट थी। तो वो तारीख भी याद है मुझे, वो दिन भी याद है, वो महीना भी याद है। इसी तरीके से कल मेरे पापा को 2 साल हो गए, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। तो हम मुझे एक जो सबको एक मन में नया एक नए साल का आने में एक वो रहता है ना, पहले रहता था, लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो जाता तो वो चीज़ वो रहती नहीं है कि भाई हम ये करें कि वो करें। वैसे हम लोग कभी 31 वगैरह मनाते नहीं है, हाँ नए साल का जरूर लगता था, लेकिन वो चीज़ मन में रहती नहीं है। तो कल थोड़ा सा रात को इमोशनल सी हो गई थी मैं सोच के। तो रात को काफ़ी टाइम तक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहीं, बहुत सारी चीज़ें आती रहीं, है ना, कि सर पे माँ बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सबको जाना है। तो पापा चले गए थे 31 तारीख को हम सबको छोड़ के, तो याद आई जाती है। और फिर रात भर मन में पता नहीं जाने क्या क्या ख्याल आते रहे कि मम्मी है, हम सबकी हिम्मत है मम्मी, सच में हम सबकी हिम्मत है। मेरी मम्मी मेरी तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं इतना, मेरी आदत है कि मैं किसी से इतना कुछ बोलती नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं अंदर मेरे सबके लिए बहुत ज़्यादा, हर किसी का, मैं घर के मेंबर का बहुत ज़्यादा सबके लिए वो है, प्यार है, लगाव है। तो ऐसी सोचती रही मैं काफ़ी टाइम तक कि भगवान मम्मी को कुछ मत होने देना, मम्मी को सही सलामत रखना, क्योंकि हम सब लोगों की हिम्मत है मम्मी से, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक रात को नींद नहीं आई, और फिर मैं कुछ सोच भी रही हूँ उसके बारे में, अभी मैं सोचती रही काफ़ी रात तक। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपसे इससे पहले की वीडियो में बोला था ना कि अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, तो मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। तो बस उसी सब के बारे में मुझे आप लोगों से राय लेनी थी। तो क्या है कि अभी मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे तैयार करवाने की सोच रही हूँ। तो एक तो मेरा ये है कि उसे मैं रेंट पे दे दूँ, एक मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या है कि सॉरी, रोड पे काफ़ी सारी दुकानें हो गई हैं जहाँ मेरी शॉप है ना। अभी करवा चौथ के टाइम पे ही कम से कम 15 दुकानें न्यू ओपन हुई हैं, जिसमें कई पार्लर भी हैं और कॉस्मेटिक की शॉप भी है। तो इन सारी चीज़ों से भी अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि अब मेरे ना तो कोई घर में संभालने वाला है मेरे अलावा, ठीक है, और क्योंकि सारे काम A to Z मेरे को ही देखने होते हैं। फिर इसको गौरी की कोचिंग वगैरह भी इसको मैं छोड़ के भी आती हूँ, इससे मैं स्कूटी चला लेती है, लेकिन मैं अकेले नहीं भेज सकती, मैं कभी भी नहीं भेज सकती। ये 12th में आ जाए, 10th में आ जाए, 11th में आ जाए, मैं तब भी नहीं भेज सकती। हमेशा मैं इसको छोड़ के ही आऊँगी और लेके ही आती हूँ। तो मेरे 4 चक्कर हो जाते हैं, आधा घंटा मेरे को जाने के लिए चाहिए, आधा घंटा लगभग मेरे को आने के लिए चाहिए। तो 4 चक्कर का मतलब कॉल आ गया था एक बीच में, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करी दूसरा वीडियो। तो मैं कहाँ पे थी, तो हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और तो
थोड़ा सा ये है कि 2 घंटे मेरे ख़राब होते हैं, फिर ये जैसे स्कूल से आती है तो मेरे को घर पे आना पड़ता है। तो थोड़ा-सा मैं दुकान पे भी टाइम कम दे पा रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें भी इग्नोर नहीं कर सकती, ये सारे काम भी मैं छोड़ नहीं सकती। ये भी मेरे लिए ज़रूरी हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि मैं कुछ घर में रह के ही कर लूँ काम। एक तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना पार्लर घर में ही कर लूँ। मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ या अंदर वाले रूम में या बाहर की तरफ कैसे कैसे भी करके एक अपना अंदर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्लर का इतना ज़्यादा काम है नहीं है। मतलब यहाँ की लोकेलिटी हमारे यहाँ की ऐसी है कि कुछ ऐसा हाई-फाई काम होता नहीं है। बस वही छोटे-मोटे काम होते हैं, जैसे कि फेशियल, थ्रेडिंग वगैरह, कटिंग वगैरह, ज़्यादातर बस यही होता है। तो वो तो मेरे कस्टमर घर पे भी आ जाएँगे, जब मैं बोल दूँगी तो रोड पे बोर्ड लगवा दूँगी। और उसके अलावा मैं सोच रही कॉस्मेटिक का तो मैं काम नहीं सोच रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन काम कर लेती हूँ ज्वेलरी का और लेडीज़ रेडीमेड कलेक्शन का। तो कुछ आप लोगों से अगर आप लोग मेरे को राय दे सकते हैं कि मैं सही सोच रही हूँ क्या? ये सही रहेगा, क्योंकि आज के जो टाइम में ना ऑनलाइन का ज़्यादा वो आदमी ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भाग रहा है ना? तो बस यही सब सोच रही थी कि हो जाएगा क्या, ये सही रहेगा क्या? तो ये है कि घर में रह के मैं अपना ये भी हो जाएगा और अपना एक टाइम टेबल सेट कर लूँगी कि इस समय मुझे लाइव जाना ही जाना है, अपना कलेक्शन दिखाना ही दिखाना है। बाकी तो फिर जब घर में रहूँगी तो पैकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हो ही जाएँगी। तो मैं ऐसा कुछ सोच रही थी। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है मेरे साथ अभी इस समय बेटी को लेके है कि जब बेटी बड़ी बच्चा जब बड़ा होता है आपका तो बहुत ज़्यादा आज के समय को देखते हुए मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। अगर मैं सोचूँ कि भई यहाँ से कहीं मैं और तो मार्केट में शॉप ले लूँ, तो वहाँ का जाने का सुबह का रात को आने का मतलब है ये है। तो इतने टाइम में बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ सकती, मेरा ध्यान यहीं पर रहा रहेगा। क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कब कौन किस राह पर चला जाए, कोई पता नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये कई दिन से दिमाग में चल रही हैं। तो रात को मैं काफ़ी कम से कम मेरे को 2 बजे नींद आई थी, मैं सही बताऊँ तो सुबह थोड़ा लेट हो गया था जगने में, इसलिए। यही सोचते-सोचते कभी कहीं दिमाग चले जा रहा था, कभी कहीं चले जा रहा था, तो मन की आप लोगों से भी मैं थोड़ा-सा राय लूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वजह से, तो एक तो यही ऑप्शन था कि मैं ऊपर वाला रेंट पे दूँ, लेकिन फिर भी वही समस्या बनी रहेगी। अभी थोड़ा-सा शॉप पे भी फ़र्क पड़ गया है, कुछ मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ प्रॉपर, ये है। तो बस और नए साल का ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं, बस अपना पूजा पाठ कर लिया। और देखो मैं कहीं जाती नहीं हूँ दर्शन-वर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक ही सिद्धांत है कि कहीं हम जाते हैं तो वो सिर्फ़ हमारी आँखों की चकाचौंध है और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारे मन में है, जो ठाकुर जी, जो भगवान हमारे घर में हैं, हमारे मंदिर में हैं, वहीं बाहर के मंदिरों में हैं, अगर मानो तो। तो मेरे को नहीं सही लगता है ऐसे इस तरह की, इस समय आज के दिन हर जगह इतनी भीड़-भाड़ है कि वृंदावन की साइड तो अंदर गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक रोक के जा रही हैं, मतलब गाड़ियाँ अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे टाइम पे भीड़-भाड़, जैसे जन्माष्टमी हुई या ये ऐसी कुछ चीज़ें। तो मैं अपनी इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक कभी जन्मभूमि में अंदर जाके जन्माष्टमी पे दर्शन नहीं किए। मैं आज तक मथुरा की या बरसाने की या नंदगाँव कहीं की भी मैं होली तक नहीं देखी रियलिटी में, क्योंकि मुझे भीड़-भाड़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से तो बस मेरा मानना ये है कि हमारे जो घर में भगवान हैं, वही हमारे लिए हैं। तो बाकी तो वही जगह है, वही भगवान है, वही मंदिर हैं, वही सारी चीज़ें हैं। वो कहीं नहीं जा रहे, आप कभी भी जाके कहीं भी जाके घूम के आ जाओ। तो बस थोड़ा वो आँखों का चकाचौंध है कि थोड़ी जगह चेंज हो जाती है, बाकी जो सब कुछ हमारे मन में ही है, तो इस वजह से ऐसा कुछ है नहीं है। और नई साल वगैरह तो हमारा कुछ ऐसा हमेशा से ही नहीं रहा कि ये साल ही सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं कि अब और ही ज़्यादा मन दुखी हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो बस आप लोगों से मेरे को यही बोलना था। तो प्लीज़ मुझे आप लोग अपनी राय देना कि मैं सही सोच रही हूँ का। पोर्शन तो तैयार कराना ही है मुझे। अभी जल्दी ही करा दूँगी, मतलब गर्मियों तक धीरे-धीरे करके मैं सारा काम करा ही दूँगी। एक साथ तो नहीं हो पाएगा अभी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा ही कर लेती हूँ कि ऑनलाइन का आजकल कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा है। आजकल ऑनलाइन की तरफ इंसान ज़्यादा ही भाग रहा है, बाकी पार्लर का तो चलता ही रहेगा घर में।
बाकी देखूंगी, और सिलाई विलाई देखूंगी तो फिर सिलाई विलाई सीखूंगी, कुछ ऐसे ही है। क्योंकि सच बताओ तो अब मेरी बॉडी भी इतना साथ नहीं देती मेरे से, इतना भाग दौड़ होती नहीं है। वो तो करना पड़ता है जब आपके ऊपर कोई करने वाला नहीं है, जब ए टू जेड आप, जब आपकी कोई इतनी सी भी हेल्प नहीं करने वाला हो ना, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मुझे भी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि लेकिन मैं कहूँ किससे, किस पर अपना गुस्सा उतारूँ, क्या है क्या नहीं है। तो बस अभी बॉडी इतना मेरा साथ नहीं देती है, मैं थक जाती हूँ कभी कभी तो। लेकिन जब दिखता है तो फिर कौन करेगा, इस वजह से करना भी पड़ता है। तो बस यही सब सोच रही थी मैं, तो थोड़ा मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ज़रूर पूछती हूँ। तो चलिए यार, ये गौरी तेरी कुर्सी बड़ी ऊंची सी है। तो करती हूँ इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए सब लोग अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट मेरे को बहुत कम कर दो, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस वाले वीडियो पर मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि, तो बस आप लोगों की सपोर्ट की और सहयोग की मुझे इस समय ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। कर लेती हूँ सारे काम, पूजा वूजा का टाइम हो गया, पूजा वगैरह करती हूँ घर की, और बर्तन वगैरह पड़े हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो मिलूँगी आपसे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखें अपना। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से नए साल की। बाय।